होता है कि जब ये भक्ति मेकर जो है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो अब क्या करता है वो कि पुलिस के सामने एकदम साफ सीधा मुकर जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने उसे उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन जब पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पता चलता है कि भक्ति जो है वो इसी के पास आई थी। उसके बाद ये जो है पुलिस के सामने पूरा सच उगल देता है और फिर पता चलता है कि इसने एक मर्डर नहीं बल्कि इसने 2-2 मर्डर को अंजाम दिया है। दोस्तों आज की कहानी मैं पूरी बताऊँगी तब पता चलेगा आपको, लेकिन आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी सुनना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, राज़ी खुशी से होंगे। आज की कहानी दोस्तों महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। जिसमें भक्ति मेकर जो है वो एक लड़की होती है, उसकी उम्र 26 साल है, उसकी दुर्बास पाटिल नाम के लड़के के साथ जो है वो दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इनकी जो है वो एक अकाउंट के ज़रिए होती है, जो कि अकाउंट जो फेसबुक का होता है। फेसबुक पे ये दोनों मिलते हैं और उनकी बातचीत जो है वो बहुत आगे होने लग जाती है। बातचीत इनकी जो है वो आगे बढ़ जाती है और धीरे-धीरे कॉल पे बात आ जाती है। धीरे-धीरे इनकी कॉल पे बात आ जाती है तो दोस्ती इनकी और आगे प्रगाढ़ रूप ले चुकी होती है। इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, मोहब्बत में बदल जाती है, जिससे इनको प्यार हो जाता है और जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब क्या होता है कि दुर्बास पाटिल जो है वो दोस्तों अ, ये भक्ति से मिलने के लिए कहता है और ये भक्ति को जहाँ पे ये रहता है वहां से मिलने के लिए बुलाता है। और सांगली बार जो में साइली बार में जो है, साइली में जो बार में जो है वो इसके पास इसका घर है और वहां पे ये बार का भी काम करता है। इसका एक बार भी है। अब ये क्या करता है कि भक्ति को वहां पे मिलने के लिए बुलाता है। अब ये दोनों मिलते रहते हैं वहाँ पे और मिलते-जुलते रहते हैं, आगे इनकी लाइफ चलती रहती है, समय आगे बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा था और ये दुर्बास पाटिल जो है वो और भक्ति बहुत ज़्यादा खुश थे और अब भक्ति ने जो है वो एक दिन भक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल जाती है, तो चेकअप करवाती है, तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब वो इस बात को जो है वो अपने प्रेमी दुर्बास पाटिल से आकर के बताती है। अब दुर्बास पाटिल को जब ये बात पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके शादी करे। दुर्बास पाटिल का किसी और के साथ भी जो है वो अफेयर चला हुआ था, वो उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन भक्ति को जो है वो बिल्कुल भी बात पता नहीं थी। अब दुर्बास पाटिल जो है वो अ, दुर्बास पाटिल को ये चिंता सताने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है और अब उसने क्या करा कि एक दिन एक दिन जो है वो भक्ति 16 अगस्त 2025 की बात होती है कि वो भक्ति को जो है वो अपने बार में मिलने के लिए बुलाता है। अब भक्ति जो है वो वहाँ मिलने के लिए घर से निकलती है और घर में भक्ति ये बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ मिलने के लिए जा रही है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि वो अपनी सहेलियों के साथ मिलने के लिए जा रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो जो है वो एक बार में जा रही है। अब जब वो बार में पहुँच जाती है तो वो उसको घूमने के बहाने भक्ति को वहाँ से ले जाता है और गाड़ी में बिठा देता है और भक्ति की जो है वो हत्या कर देता है और भक्ति की हत्या करने के बाद उसके लाश के टुकड़ों को अलग-अलग जगह जंगल में जो है वो फेंक देता है। अब जंगल में जो है वो ये भक्ति जो है वो खंडाला की निवासी थी और इसकी उम्र जो थी दोस्तों 28 साल थी। अब क्या होता है कि जब ये इसके टुकड़ों को जंगल में फेंक देता है तो राह से लोग जो गुजर रहे होते हैं और वो जब उस टुकड़ों देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इंसान के टुकड़े जो है वो कैसे पड़े हुए हैं। पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस जब पूरी वारदात देखती है वहां पे पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये इंसान के टुकड़े जो है वो किसके हैं और ये कौन है। पता चलता है कि एक लड़की के ये जो है वो शरीर के टुकड़े हैं। तो अ, बाद में जो है वो उसकी पहचान भक्ति के रूप में होती है। पूरे भक्ति के घर वाले आते हैं और
गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस में बताते हैं। उनकी लड़की जो है वो 16 अगस्त को गई थी, लेकिन हट करके वापस नहीं आई है। बाद में पता चलता है कि ये जो टुकड़े बॉडी के मिले हुए हैं, ये उनकी बेटी भक्ति के ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि घरवालों भी अब पता नहीं था कि भक्ति का जो है वो किसके साथ अफेयर चल रहा है और किसी लड़के से मिलने के लिए गई है। अब घरवाले भी ये पता करना चाहते थे, पुलिस की टीमें गठित की जाती है, पुलिस अपने काम में लग जाती है, अलग-अलग टीमें गठित करती है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जाते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि भक्ति जो है वो एक बार में उसको लास्ट टाइम 16 अगस्त 2025 को जाते हुए देखा है। अब भक्ति को जो है वो जब ये लोग बार में जाते हुए देखते हैं तो पुलिस को शक होता है, तो ये दूरबास पाटिल से पूछताछ करती है। और उसके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि दूरबास पाटिल उसका दोस्त था, इतना उसके पेरेंट्स को पता था। तो पेरेंट्स जो है पुलिस में दूरबास पाटिल के ऊपर शक जताते हैं। अब जब शक जताते हैं तो उसको पूछा जाता है, लेकिन वो ऐसे ही मुकर जाता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन फिर दूसरी बार पुलिस उसको फिर पकड़ती है और सख्ती से उसकी पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी होती है और पुलिस देखती है कि वो उसके बार के बाहर 16 अगस्त को खड़ी थी। तो अब वो जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि उसी ने जो है वो भक्ति के साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो भक्ति भक्ति के साथ जो है वो शादी नहीं करना चाहता था, वो अपनी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहता था। अब दोस्तों बाद में पता चलता है कि भक्ति से पहले भी जो ये दूरबास पाटिल जो है वो उसके कमरे में उसके परिवार में जो है वो 2 वेटर काम करते थे। उन 2 वेटरों की भी वो जो है वो हत्या कर चुका है, जिसमें एक वेटर के साथ उसका झगड़ा हो गया था और जिसमें एक का नाम जो है वो सीताराम होता है, सीताराम वीर होता है, दूसरा का नाम राकेश जंगम होता है। सीताराम वीर के साथ जो है उसका झगड़ा हो जाता है और वो उसकी हत्या कर देता है। अब उसकी हत्या करते हुए उसको राकेश जंगम जो है वो देख लेता है, लेकिन सीताराम वीर जो है वो सीताराम खंडाला के ही रहने वाले थे। अब क्या होता है कि अब ये अब ये आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा ये बोलता है कि अगर पुलिस उससे पूछताछ करती है राकेश से, तो राकेश जो पुलिस के सामने सच उगल देगा। अब जब इसको पता चल जाता है, माली को दुर्बास पाटिल को पता चल जाता है, तो दुर्बास पाटिल जो है वो एक प्लान करता है। प्लान के ज़रिए जो है वो ये कहीं बाहर जा रहा होता है और उसको राकेश जंगम को बोलता है कि वो भी उसके साथ चले, तो ये भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश जंगम को ये अपनी गाड़ी में बिठाता है और 2-3 दोस्त अपने और बिठा लेता है। अब ये गाड़ी में ही उसका काम तमाम कर देते हैं और उसकी बॉडी को जो है वो नहर में फेंक देते हैं। अब दोस्तों आज दिन तक जो है वो सीताराम के घर से भी कोई कंप्लेन नहीं हुई, ना ही कोई किसी ने पता किया कि आखिर सीताराम की बॉडी कहाँ है और उसकी कोई भी न गुमशुदगी की रिपोर्ट आई और ना ही इन दोनों के मर्डर में जो था वो ये 1 साल पहले की बातें थी। लेकिन इनको इसको पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन जब भक्ति के साथ ये सारी वारदात हुई, तब ये सारी बातें तमाम सामने आई कि गुरबाज पाटिल जो है वो अपने 2 बेटों का कत्ल कर चुका है और तीसरा कत्ल जो था ये भक्ति का था। अब भक्ति के घरवालों ने जो है वो एक सूझबूझ के साथ जो है वो अपनी बेटी का पता किया और अगर ये दुर्बास पाटिल भक्ति के मर्डर में पकड़ा नहीं गया होता तो राकेश जंगम और सीताराम के मर्डर का भी पता नहीं चलता कि ये जो है वो उसी ने इनको मारा था। राकेश जंगम के मामले में जयगढ़ पुलिस की लापरवाही भी दोस्तों सवालों के बहुत ज्यादा घेरे में है कि राकेश के लापता होने की शिकायत उसके परिवार वालों ने जयगढ़ पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने जो है वो कोई भी उसमें अपनी जांच सामने नहीं दिखाई और उनको ढूंढने में नाकामयाब रही। अब हत्या का मामला सामने आने के बाद जयगढ़ पुलिस की भूमिका पर भी जो है वो संदेह हो गया कि उन्होंने उसको पकड़ा नहीं उसके कातिल को, लेकिन अब जो है वो पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। भक्ति की अब इस दुनिया में नहीं रही है दोस्तों और उसका प्रेमी दुर्वासा उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो उसके साथ दोस्ती और 2 हैं उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तो उसने बताया कि उसने शव को जो है वो आंबा घाट में फेंक दिया था और पुलिस ने जो है वो इसको और इसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये
जेल में बंद है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से दोस्तों मैं फिर से मिलूंगी, तब तक प्लीज आप मेरे चैनल पर बने रहना। अ, कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।